नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय मौजूद हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद दिन चुनाव में बाकी रह गए हैं और तमाम पार्टियों के महारथी जो है वो मैदान जंग में हैं और आम आदमी पार्टी के लोग भी गुजरात से अब दिल्ली आ चुके हैं बातचीत के लिए। उपाध्याय जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगा कि मुझे तो कहना इसलिए है कि अचानक ही पर्ची लिख करके दे रहे थे केजरीवाल साहब गुजरात में कि उनकी कितनी सीटें आ रही हैं, कौन कौन जीत रहा है, हाँ, अलग अलग गुजरात के क्षेत्रों में क्या है, तमाम पर्चियां लिख करके दी हैं उन्होंने। अब अचानक ही ऐसा क्या हुआ? गुजरात में भी पोलिंग तो हुई नहीं है, गुजरात में तो अभी वोट भी नहीं पड़े हैं, लेकिन अचानक ही पूरी अपनी टीम के साथ बोरिया बिस्तरा समेट करके केजरीवाल साहब दिल्ली क्यों भाग करके आ गए? कुछ तो हुआ होगा। पर्ची गलत हो रही है या पर्ची में ज़्यादा ही सीटें उनको मिल रही हैं, क्या प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की खबर उनके हाथ में लग गई कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है तो गुजरात छोड़े और दिल्ली भागे? तो ये सवाल निश्चित रूप से पैदा होता है कि केजरीवाल साहब दिल्ली भागे किस लिए हैं। और उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली 4 तारीख को दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है कि बहुत भारी बहुमत से हम नगर निगम चुनाव दोबारा से जीत रहे हैं। यानी आपको लगता है कि गुजरात छोड़ने की वजह जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की ज़मीन जो है दिल्ली नगर निगम के चुनावों की वो खिसक रही है? हाँ, दिल्ली ज़मीन उनकी खिसकी है और इसीलिए वहाँ से वो भागे हैं। इसलिए ही उन्होंने ये तुरंत वहाँ से गुजरात में सारा समेट दिया, गुजरात के लोगों को छेड़ दिया। अब पर्ची वर्चियों का क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, तमाम भविष्यवाणियाँ की हैं, उनका सीएम आ रहा है। वो तो गोपाल इटालिया को मुख्यमंत्री बना के आ हाँ, गए। तो मुख्यमंत्री गोपाल इटालिया को बना के आ गए हैं। अब वो गोपाल इटालिया के चक्कर में पूरा बीच में ही चुनाव छोड़ दिया उन्होंने, ये सवाल है। यानी आप चाहते थे कि सेलिब्रेशन करके आते अच्छी तरह से? करके आते सेलिब्रेशन। दिल्ली तो वो जीत चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं, गुजरात भी जीते हुए हैं, दिल्ली भी जीते हुए हैं। लेकिन उनको सच्चाई पता चल गई है कि गुजरात में उनके पल्ले कुछ है नहीं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है। सर, कह रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल, वो गाने चल रहे हैं उनके, लॉन्च हो रहे वो हैं। खाली एमसीडी में केजरीवाल क्यों, पूरे देश में भी केजरीवाल, वो तो ये भी कहते हैं। उन्होंने तो गुजरात में भी केजरीवाल कहा था, उन्होंने उत्तराखंड में भी केजरीवाल कहा था, उन्होंने गोवा में भी केजरीवाल कहा था, उन्होंने हरियाणा में भी केजरीवाल कहा था, उन्होंने मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल कहा था, उत्तर प्रदेश में भी केजरीवाल कहा था। पहुंच गए थे ना अयोध्या। हाँ, लेकिन हुआ क्या? देश की जनता केजरीवाल एंड पार्टी को, ये जो जिस तरह की भ्रष्ट पार्टी है, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश की जनता केजरीवाल और पार्टी को पूरी तरह समझ चुकी है। ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और दिल्ली में भी आप देखिएगा पूरी तरह इनका सफाया होगा। सर, दिल्ली में सफाया होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके इस विश्वास का आधार जो है वो क्या है? क्या लगता है कि सत्येंद्र जैन की लेकर जो आप सीरीज़ एक वीडियोस की जो जारी कर रहे हैं, शराब नीति, क्या ऐसा मुद्दा आपको लगता है कि दिल्ली की जनता चौथी बार जो है वो निगम की सत्ता में भाजपा को बिठाने जा रही है? ये सरकार का करप्शन है, दिल्ली सरकार का। जिस तरीके से इनका आचार व्यवहार है, जिस तरीके से इनके मंत्री सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके एमएलएज ने जिस प्रकार से टिकटों में करोड़ों रुपए उगराही की है, जिस तरीके से जेल में बैठ करके हवाला चला है, जिस तरह से दिल्ली को शराब नगरी बनाने की कोशिश की है, वो सब दिल्ली की जनता, देश की जनता ने देखा है। और वही हमारा आधार है। और जिस प्रकार से हमने काम किया है और जिस तरह से हम घोषणा पत्र लेकर के आए हैं, दिल्ली को हम ग्रीन एंड सस्टेनेबल सिटी बनाना चाहते हैं, शानदार दिल्ली बनाना चाहते हैं। इनके केवल खोखले वायदे हैं और हम केंद्र सरकार ने जितने काम दिल्ली के लिए ना रहते भी केंद्र सरकार ने यहाँ पर काम किए हैं और निगम आगे आने वाले साथ में हम नेक्स्ट जनरेशन एमसीडी लेकर के आएंगे। सर, एक सवाल मेरा जो है वो टिकट बंटवारे को लेकर है। काफ़ी बवाल जो है बचा अब जो है इस मामले पे मचा भी, बवाल भी उठा। एक उनके विधायक जो है वो पिटते पिटते क्या पिट ही गए, लोग उनके पीछे पीछे थे, वो आगे आगे थे। अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनका एक प्रत्याशी वार्ड 19 से है शायद, वो तमंचे के साथ डिस्को करता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं ये जो प्रत्याशी उतार रहे हैं? इस पार्टी की, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पार्टी एक्सपोज हुई है। इस पार्टी की जो कल्चर है, जिस तरीके से इनके मंत्री जेल में हैं, जिस तरीके से इनके पार्षद तमंचे लहरा रहे हैं, जिस तरीके से ये किस प्रकार की जो एक अपराधीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इनको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह का, जो कहते थे कि हमारे बड़े ईमानदार लोग हैं, जनता की सेवा करने वाले लोग हैं,
वो तमंचे लहरा करके जनता की सेवा करेंगे और वो इनके पार्षद के उम्मीदवार हैं। तो इसका जवाब तो इस पार्टी को देना पड़ेगा। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा ये है कि भ्रष्टाचार की कोख के आंदोलन की कोख से ये पार्टी ने जन्म लिया है। आपको लगता है कि जिस तरह से अब बवाल मच रहा है टिकट बंटवारे को लेकर और जिस तरह के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है, कहीं दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इसका आपको लाभ मिलेगा भाजपा को? बिल्कुल दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है। जिस नए अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की इन्होंने बात की थी, जिस परिवर्तित राजनीति की बात की थी, जिस स्वच्छता की बात की थी, उसके दूर दूर तक ये कहीं भी नहीं है। बेईमानी, भ्रष्टाचार, झूठ और दोगलापन वो इनके एसेट हैं। अपराधीकरण इनका एसेट है और इसलिए दिल्ली की जनता ने समझ लिया, इसलिए पूरी तरह से चुनाव हारे। एक आखिरी सवाल ये है कि फ्रीबीज जो है वो दिल्ली के चुनावों में बड़ी अहम भूमिका निभाती रही है, पिछले कुछ समय से हमने देखा है विधानसभा में। अब निगम चुनाव में आपको लगता है कि इस फ्रीबीज का कोई असर रहेगा या जनता कुछ अलग व्यवहार के साथ में इसमें पॉलिटिकली जो है वो रिएक्ट करेगी? नहीं, जनता इनको पूरी तरह समझ चुकी है। जिस तरह के झूठे वायदे, खोखले वायदे और अब तो बिजली पर भी जैसे सब्सिडी के लिए लोगों को कहा है कि आप हमसे मांगिए, तो दोहरापन इनका सामने आ चुका है और दिल्ली की जनता पूरी तरह इनको रिजेक्ट करेगी। तो दिल्ली की जनता पूरी तरह से इन्हें रिजेक्ट करेगी। दिल्ली की सत्ता में भाजपा को विश्वास है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर परचम लहराएगी। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़।